हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जीव विज्ञान को देखने वाले हैं और ये मेरा जो है पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस बुक का ख़ास बात यह है कि इसमें जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है। ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा को मद्देनज़र रखते हुए इस बुक को जो है तैयार किया गया है। साथ में 69 बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो निकला हुआ है वैकेंसी, उसके लिए जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है। हम सारे क्वेश्चन को जो है बारीकी से देख लेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला है आपका वनस्पति विज्ञान से। देखिए पहला पॉइंट है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। सिर्फ वनस्पति विज्ञान बोलेगा तो थियोफ्रेस्टस और आधुनिक वनस्पति विज्ञान बोलेगा तब लिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधे जो है होता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधा जो होता है सुकाए होता है, याद रखिएगा। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा है, तो ये ब्रायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो ब्रायोफाइटा को ही माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, तो ये है डायसोनिया। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है, तो ये जियोपिप्स है। नेक्स्ट है आपका संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है, तो ये ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत का एम्फीफीबिया वर्ग कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं, तो ये नम्न एवं छायादार स्थानों पर। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है, तो ये एजोला है। अब हम लोग जो है शैवाल से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। शैवालों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो ये क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है, तो ये लेमिनेरिया, बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो ये आपका माइक्रोसिस्टिस है। सबसे छोटा शैवाल आपका क्लेमाइडोनोमास है। नेक्स्ट है आपका कवक से हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कवक है तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक है ईस्ट है, मशरूम है, खमीर है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका कवक में भोजन जो है किस रूप में संचित रहता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सैक्रोमाइसिन नामक कवक। नेक्स्ट है आपका डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है, तो ईस्ट का होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका लाइकेन से। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइकेन बने होते हैं तो ये कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, तो कोटिकोलस कहलाता है। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में
20 से 25 क्वेश्चन जो है साइंस का पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्सिकोलस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका गोबर पर उगने वाले कवक है तो कोप्रोफिल। लाइकेन सहायक होता है तो ये मृदा निर्माण में। नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो ये रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है तो लेबोरिया है, इरवेनिया है और रमेनीला है। नेक्स्ट है आपका अनावृत बीजी से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं तो नग्न होते हैं, आवरण रहित रहते हैं, मतलब आवरण नहीं होता है इसमें। सबसे बड़ा अनावृत बीजी जो है पौधा कौन सा है तो ये सिकोया है। सबसे छोटा अनावृत बीजी जिग्मिया पिग्मिया है। नेक्स्ट है आपका साबूदाना प्राप्त होता है तो साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधे में परागण जो है की क्रिया जो है होती है तो ये वायु के माध्यम से होता है। अब हम लोग जो है आवृत बीजी को देख लेते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं तो ये फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है आपका लेमना। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा बीज होता है तो ऑर्किड का होता है और सबसे बड़ा बीज जो है लोडेसिया का होता है। सबसे ऊंचा पौधा आपका सिकोया का होता है। सेलोनेसी कुल के पौधे होते हैं आपका तो ये आपका आलू होता है, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च होते हैं। नेक्स्ट है आपका रूटेसी कुल के पौधे होते हैं तो नींबू होते हैं, संतरा, बेल और मौसमी होते हैं। रोजेसी कुल के पौधे जो देखिए आप लोग तो सेब होता है, नाशपाती होता है, गुलाब होता है, रस भरी होता है। नेक्स्ट है आपका मालवेसी कुल के पौधे होते हैं तो ये आपका कपास, भिंडी, गुड़हल। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दरोगा में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मटर किस कुल का पौधा होता है तो लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। गन्ना किस कुल का पौधा होता है तो ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। लौंग किस कुल के पौधे होते हैं तो मिटरसी कुल के पौधे होते हैं। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है तो ये यूरोनॉल है। नेक्स्ट है आपका जड़, तना और पत्ती से देखिए पहला पॉइंट। पौधे का अवरोही भाग होता है तो जड़ होता है। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण है तो मूली है और कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। शंकुआकार जड़ के उदाहरण है तो गाजर है। नेक्स्ट है आपका गांठदार जड़ के उदाहरण है तो ये आपका शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरित के अंतर्गत जो है आपका मूली, गाजर और सलजम आते हैं। तने के रूपांतरण के अंतर्गत जो है आपका आलू, अदरक और हल्दी आते हैं। और अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है तो ये तना है। कंद के उदाहरण है आलू है। नेक्स्ट है आपका धनकंद के उदाहरण कौन सा है तो धनकंद के उदाहरण जो है आपका ओल है, अरबी है और जो है नेक्स्ट है परकंद के उदाहरण है आपका हल्दी और अदरक। सलकंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फेनिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है आपका लहसुन में गंध का क्या कारण है तो लाइसिन है, एलाइसिन है। लहसुन में गंध का कारण क्या है तो एलाइसिन है। मिर्च में तीक्ष्णता का कारण क्या है तो कैप्सिनेथिस। नेक्स्ट है आपका राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है तो ये तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। नेक्स्ट है आपका पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो वह है ऑक्जीनोमीटर। नेक्स्ट है आपका
तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है, तो ये कायिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तो तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रबंधन होता है तो ये पत्ते के द्वारा। पौधा का प्रमुख जो है प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ती है। नेक्स्ट है आपका पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र जो है क्या कहलाता है, तो रंध्र कहलाता है, स्टोमेटा। पत्तियां सांस लेती है तो स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो स्टोमेटा सहायक होता है। पौधों की पत्तियों का रंग जो है हरा होता है किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं किसके कारण, तो ये केराटिनोइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है तो मैग्नीशियम धातु होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य जो है क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। अब हम लोग फल से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फल बनता है तो निषेचन के बाद जो है अंडाशय से। बीज बनता है तो निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट है आपका नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का होता है। जीवित जीवाश्म है तो आपका साइकस है। नेक्स्ट है आपका जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है तो सत्य फल कहलाता है। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्य दलपुंज भी भाग लेते हैं क्या कहलाता है, तो वो सत्य फल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका सत्य फल के उदाहरण है तो मटर और आम जो है आपका सत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका वो सत्य फल का उदाहरण जो है आपका सेब, नाशपाती, कटहल है। सरोसिस फल जो है सहतूत, अनानास और कटहल है। आम, इमली, पपीता, बैर का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है, तो ये मध्य फल भित्ति होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये आपका फल भित्ति हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये एरिल है, बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में याद रखिएगा। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो भ्रूणपोष है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। नेक्स्ट अब हम लोग जो है फूल से देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पौधों का जनन अंग होता है तो पुष्प होता है फूल। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का नर अंग जो है कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है। और पुष्प का जो है मादा अंग क्या कहलाता है, तो ये अंडप कहलाता है, कार्पल्स। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा पुष्प आपका बुल्फिया है और सबसे बड़ा पुष्प जो है आपका रिफ्लेसिया है। अब हम लोग जो है पादप उत्तक से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है, तो ये आपका उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बी चट ने किया था। नेक्स्ट है आपका शरीर में उत्तकों का निर्माण जो है होता है तो प्रोटीन के द्वारा। जाइलम एवं फ्लोएम है तो ये संवहनीय उत्तक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो ये फ्लोएम उत्तक पहुंचाता है। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो ये जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो ये संयोजी उत्तक करता है। रक्त एक प्रकार का जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण से देख लेते हैं। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का इकाई है तो क्वाटोसोम है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है आपका
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंगों को ग्रहण करता है, तो ये बैगनी, नीला तथा लाल रंगों को जो है ग्रहण करता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंगों में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है और बैगनी रंगों का जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है होती है, तो ये दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो ये जल के रूप में निकलता है, उपचयन होता है। नेक्स्ट है आपका जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है, तो ये प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ये आपका सौर विकिरण। अब हम लोग पादप हार्मोन से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पादप हार्मोन है आपका ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, इथिलीन, फ्लोरोजिन्स और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रबंधक पादप हार्मोन है आपका ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है और साइटोकाइनिन्स है। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल तथा इथिलीन। नेक्स्ट है आपका खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का खोज जो है डार्विन ने किया था, कब किया था, तो 1880 में। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके जो है खरपतवार को जो है नष्ट करने में होता है, तो ऑक्सिन का प्रयोग जो है खरपतवार को नष्ट करने में होता है। 2,4-D है, तो ये एक खरपतवार नाशी है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन इथिलीन है। इथिलीन का खोज जो है बर्ग ने किया था 1962 ईस्वी में। फलों को पकाने में सहायता होता है, तो ये इथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है, तो ये इथिलीन। बोनों पौधों को लंबा करने में सहायक होता है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन्स की खोज जो है किसने किया था, तो कुरोसावा ने किया था 1926 ईस्वी में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता होता है, तो ये साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज जो है मिलर ने किया था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरोजिन्स। नेक्स्ट है आपका ट्रोमेटिन है, तो ये डाइकाब्रोकेसिलिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका पौधे के जख्मों को भरा जाता है, तो ये ट्रोमेटिन द्वारा। अब हम लोग पादप हार्मोन से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तंबाकू का मोजेक रोग होता है, तो ये विषाणु से। आलू का सेथिल रोग होता है, तो ये जीवाणु के कारण। गेहूं में रस्ट रोग होता है आपका कवक से। और गन्ना में लाल सड़न रोग जो है आपका किसके कारण होता है, तो ये कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका धान में अंगमारी रोग का कारण है, तो ये आपका जो है जेंथोनोमास नामक जीवाणु। नेक्स्ट है आपका ब्लास्ट रोग संबंधित है, तो धान से। नेक्स्ट है आपका हरित वाली रोग संबंधित है, तो ये बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, तो सेब से। धान में खैरा रोग होता है, तो जस्ते की कमी से। नेक्स्ट है आपका आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। वंची टैप रोग संबंधित है, तो ये केला से। टिक्का रोग होता है आपका मूंगफली से। नेक्स्ट है आपका मटर में मार्क्स रोग जो होता है, ये मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्क्स रोग हो जाता है। नींबू में डायबेक रोग तथा लिटिल लीफ रोग जो है किसके कारण होता है, तो ये कॉपर तांबा के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, तो ये बोरोन के कमी के कारण। अब हम लोग जो है वनस्पति शास्त्र एवं महत्वपूर्ण तत्व को देख लेते हैं। तो लौंग प्राप्त होता है तो सूक्ष्म
पुष्प की कली से। हींग प्राप्त होता है तो पौधे की जड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है तो ओक वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट आपका ओक का वनस्पतिक नाम है तो कोबेकस सुबर। हेरोइन प्राप्त होता है तो ये अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट है आपका अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है तो पेम्पोपर सोमनीफेरस। नेक्स्ट है आपका मॉर्फिन प्राप्त होता है तो अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन प्राप्त होता है तो तंबाकू की पत्तियां से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है तो कॉफ़ी की बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। थीन या टेनिन प्राप्त होता है तो चाय की पत्तियां से। तारपीन तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है और सबसे लंबा गुणसूत्र जो है ट्राइलियम का होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा जो है हार्ड बिचिया है। नेक्स्ट आपका सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा है। नेक्स्ट है आपका पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है तो जल, ऑक्सीजन और ताप। आपको ऑप्शन में प्रकाश मिलेगा, याद रखिएगा प्रकाश जो है अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है तो इसका सही आंसर है आपका वृद्धि विलय या वार्षिक विलय को गिनकर। वार्षिक विलयों का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है तो ये जीरोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा को लिथोफाइट्स कहा जाता है। अब हम लोग जंतु विज्ञान से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जंतु विज्ञान का पिता जो है किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव है तो तेलचट्टा है, मच्छर है, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच के हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं तो कॉकरोच के हृदय में जो है 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव होते हैं तो ऑक्टोपस, घोंघा। नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस है तो एक मृदुकवची मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव में शोषण होता है तो गिल्स द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जन जो होता है वृक्कों के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ नाम जो है किसने दिया था तो गोल्डफस ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। प्रोटोजोआ संघ के जीव अमीबा, इगुलिना, पैरामेसियम है। नेक्स्ट है आपका पेरीफोरा संघ के जीव होते हैं तो साइकस, स्पंज। पेरीफोरा संघ के जीव कहलाते हैं तो स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव होते हैं तो केचुआ, जोंक। नेक्स्ट है आपका केचुए में जो है होती है तो 4 जोड़ी हृदय होती है। नेक्स्ट है आपका एनिलिडा संघ के जीवों में शोषण जो होता है त्वचा से होता है। नेक्स्ट है आपका सेलिनटेट्रा संघ के जीव होते हैं तो हाइड्रा, मूंगा। हाइड्रा की खोज जो है किसने की तो लीमन हॉक ने किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। एम्फीबिया वर्ग के पौधे होते हैं तो ये उभयचर होते हैं। नेक्स्ट है आपका उभयचर का अर्थ है तो जल तथा स्थल दोनों में रहने वाला प्राणी, जैसे मेढक। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 कक्ष होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। एंटोमोलॉजी में अध्ययन होता है तो कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है आपका पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है।
विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है एमू। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी पक्षी है तो ये हिमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ्राम। स्तनधारियों के हृदय में होता है तो 4 कक्ष। स्तनधारियों में शोषण होता है तो फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू या नीला व्हेल। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा स्तनधारी है छुछुंदर और सबसे बड़ा स्तनधारी है आपका जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। नेक्स्ट है आपका अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो डक विल्ड पेलीटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है तो ये अफ्रीकी हाथी है। सरीसृप वर्ग के जीव छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट होते हैं। नेक्स्ट है आपका समानता सरीसृप का हृदय जो है 3 कक्षीय होता है। अपवाद में जो है मगरमच्छ है जिसमें 4 होता है। सरीसृपों का विकास हुआ था तो मोसोजोइक युग में। डायनासोर थे तो मोसोजोइक सरीसृप वर्ग से। मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट है आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो ये नागराज किंग कोबरा। एकमात्र जहरीली छिपकली है तो हिलोडोरमा है। मछलियों में शोषण होती है तो गिल्स द्वारा। अब हम लोग जो है जंतु ऊतक से देख लेते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है तो ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य जो है कौन करता है तो ये संयोजी ऊतक करता है। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं तो टेंडन और लिगामेंट जिसे स्नायु भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है तो ये टेंडन जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है तो ये लिगामेंट्स जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चेतना ऊतक कहलाता है तो तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 2 न्यूरॉन के बीच का जगह को क्या कहा जाता है तो साइनेप्स कहा जाता है, याद रखिएगा। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरा भाग में भेजने का कार्य कौन करती है तो ये तंत्रिका कोशिका करती है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तो ये तंत्रिका ऊतक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। अब हम लोग जो है मानव रक्त से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। रक्त खून होता है तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है आपका रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7% होता है। नेक्स्ट है आपका महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है तो 1/2 लीटर कम होता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रक्त में पाए जाने वाला धातु है तो लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है आपका रक्त का रंग जो है लाल होता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है तो प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक है तो ये हीमेटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है तो लोहा है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम लोग जो है रक्त प्लाज्मा से देख लेते हैं। पहला देखिए रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है तो ये प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा में जो है रक्त प्लाज्मा होता है तो ये रंगहीन होता है।
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग। अब प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है। जैसे आपका पचे हुए भोजन का संवहन होता है तो ये प्लाज्मा द्वारा। फाइब्रोनोजन एल्ब्यूमिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपका रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है तो ये फाइब्रोनोजन है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है, सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी है तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है तो ये रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। अब हम लोग जो है रक्त कणिकाएँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। रक्त को 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्त कणिकाएँ RBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC तथा रक्त विमाणु ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आपका मानव रक्त कण का जो है निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट है आपका श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है होता है तो ये अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और पिलाहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है तो ये आपका जो है मोनोसाइट है। लाल रक्त कण RBC का मुख्य कार्य है तो ये शरीर की हर कोशिका में जो है ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट है आपका श्वेत रक्त कण WBC का कार्य है तो शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है तो ये RBC में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, A और B। RBC की संख्या मापी जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से। RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है तो ये पिलाहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक कहलाता है तो पिलाहा स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है तो ये अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो पिलाहा में होती है। खून थक्का जो है नहीं जमता है तो ये हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है आपका रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन K है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं तो यह हो जाएगा आपका थैलेसेमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रक्त वर्ग समूह को देखिए। रक्त समूह होते हैं तो A होते हैं, B, AB और O होते हैं। रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। सर्वदाता रक्त समूह O है और सर्वग्राही रक्त समूह जो है कहलाता है AB। RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। RH फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था। कब? तो 1940 ईस्वी में रिसस बंदर में जो है RH फैक्टर का खोज किया था। नेक्स्ट है आपका रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क किडनी। नेक्स्ट है आपका वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। अब हम लोग जो है रक्त परिसंचरण से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है तो हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है तो फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब 120/80 मिमी जो कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र सिस्फेग्नोमेनोमीटर है। रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है तो ये एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति के
वृद्धि होने पर रक्तचाप जो है बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है तो इस्केमिया कहलाता है। अब हम लोग जो है पाचन तंत्र से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो ये आपका जो है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट होती है लगभग। नेक्स्ट है आपका भोजन पचने में सहायक होता है तो एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है तो पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो अमाशय से। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई जो है 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट होता है। नेक्स्ट है आपका आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अब हम लोग एंजाइम से देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज जो है ये सभी एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइन एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है तो इमाइलेज। वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है तो लाइपेज। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है तो जाइमेज। ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तो टाइलिन बदलता है। लार सहयोग करती है तो ये स्टार्च के पाचन में। अब हम लोग मानव शरीर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो ये मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है तो ये जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की संख्या कुल कितना होता है तो 6 होता है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो ये दांत की शिखर की इनामेल हड्डियाँ। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है तो 206 है। नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या 300 होता है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होता है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है। मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। उपास्थि पाया जाता है तो ये नाक में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या 20 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो इनामेल होता है, दांत की ऊपरी परत। नेक्स्ट है आपका टीबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है तो ये टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें अस्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो ये उंगलियां हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में जो है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पे 310। मनुष्यों में मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी। मनुष्यों में श्वसन दर होता है तो ये 16 से 18 बार। नेक्स्ट है आपका शिशुओं में
श्वसन दर जो है 44 बार प्रति मिनट होता है। पैरों में अस्थियों की कुल संख्या जो है 60 होता है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है तो ये केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं तो 20 दांत। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।